चलिए, तो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है आज रिएक्शन मैकेनिज्म। और मैं उससे पहले आपको कुछ बता दूं कि हम लोग वो उसमें वही टर्म देखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उन्हीं टर्म पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जिस जंक्शन से क्वेश्चन आता है। एक्स्ट्रा किसी टर्म पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारा चीज़ है लेकिन टाइम बहुत कम है। इसलिए हम लोग इतना पढ़ें जो कि हम लोग के लिए नेसेसरी है, उसी टर्म पे हम लोग डिस्कशन करें। तो हम लोग मेजर फोकस करेंगे कि जिस पैटर्न से क्वेश्चन आता है उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट हो, ठीक है ना। और ऐसे तो पढ़ाने को तो बहुत सारा चीज़ है लेकिन उतना पढ़ना ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से समझना आप बात को। देखो बाबू, सबसे पहले तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम थोड़ा सा पढ़ाने के वे को चेंज कर रहे हैं। कैसे पढ़ाएंगे वो पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में हम इंटरमीडिएट वाइज हम आपको पढ़ाते जाएंगे मैकेनिज्म को। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको पता है ना कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में कितना इंटरमीडिएट होता है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जितना भी रिएक्शन आता है वो सारे रिएक्शन को डील करेंगे, ठीक है। तो जितना भी रिएक्शन कार्बोकेटाइन से रिलेटेड आएगा उन सारे रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए कार्बोकेटाइन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा रिएक्शन आएगा, उन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले बाबू जरा ध्यान से देखना, कार्बोकेटाइन से रिलेटेड रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे EAR। EAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद बाबू जैसे EAR समाप्त होगा फिर हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद हम लोग देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समाप्त होगा फिर हम लोग कार्बोकेटाइन से ही रिलेटेड बात करेंगे। ER में जो भी टर्म्स होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसी में ESAR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद बाबू जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम लोग जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आ जाएंगे SN1 की बात करेंगे। SN1 का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होता है? यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और जैसे ही यूनिमॉलिक्यूलर SN1 हो जाएगा उसके बाद हम लोग E1 पे बात करेंगे। अब देखने में लग रहा होगा सर ये कैसे रैंडम पढ़ा रहे हो, तो बाबू देखो वही टर्म बता रहे हैं जहां से आपको और मतलब काफी नेसेसरी है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उन जंक्शन पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। अब जैसे E1 है तो E1 का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर देखेंगे ESAR इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिर देखेंगे SN1 और फिर देखेंगे E1। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग रिएक्शन होगा, मेनली तो इतना ही है लेकिन कुछ भी जो भी और रिमेनिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा उसको हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, जो भी टर्म्स है उसको देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, वे स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक एक कर करके सारे रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिर बात करेंगे SN1, फिर बात करेंगे E1। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी आपको, अब जैसे आप इसी में बात करोगे तो ल्यूकास टेस्ट भी आ जाएगा आपका, तो ये सब आपको यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। जो भी टर्म्स है वो सब जैसे SN1 में ही चला जाएगा, SN1 और उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन होगा वो वहां पे डील कर देंगे। तो बाबू ये है कार्बोकेटाइन से रिलेटेड, ठीक है ना। और जो बता रहे हैं उससे बाहर रहेगा भी नहीं, इस बात का गारंटी है। आपको जैसे जैसे बोले बस उस फैक्ट को पढ़ो, क्योंकि पढ़ने को तो बाबू पढ़ाया जाए तो EAR ही बहुत ज्यादा लेंदी पढ़ाते हैं। आप अगर कोई भी पुराने स्टूडेंट है उनका अगर नोट्स देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है, लेकिन उतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो इतना ही पढ़ना है जिससे कि हमारा काम हो जाए।
तो चलिए जो जो रिएक्शन मैंने बोला है उस पर बात करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, आपको बाबू स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। ध्यान से क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो यार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होगा क्या बाबू कि सबसे पहले तो ये जानो कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें किसका अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। पहले तो आप ये जानो कि जितना भी ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यार ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बाबू क्या क्या आ सकता है, जरा ध्यान से देखना, अल्कीन, अल्काइन, इन सब की बात कर रहे हैं। तो जितना भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो अल्कीन है, अल्काइन है, वो सबका सब EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। पहला तो ये फैक्ट को समझो आप। दूसरा फैक्ट बाबू ये समझना है हमें, जो अगला फैक्ट मैं बोलने जा रहा हूँ उस बात को समझो। पहला तो आपको क्या मैंने बताया, जितना भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अब उसमें चाहे आप अल्कीन ले लो, C डबल बॉन्ड C सिस्टम ले लो, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C सिस्टम ले लो, ये सबका सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है, एक्सेप्ट ये बैठा लीजिए कि बेंजीन पे कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। ये बेंजीन ये एक्सेप्ट ये नॉट सो EAR, because after EAR aromaticity loss हो जाएगा। तो पहले ये बैठा लो, जो मैंने टर्म बोला है उस टर्म को, फैक्ट को आपको बैठाना है। क्या मैंने बोला, जितना भी हाइड्रोकार्बन है वो, चाहे वो आपका अल्कीन है, अल्काइन है, वो सबका सब क्या शो करता है, वो सबका सब आपको शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेंजीन क्यों नहीं शो करता है सर, इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि अगर ये शो किया तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। ये भी एरोमेटिक है, जैसे ये बेंजीन में देखो आप 2 4 6 6 पे इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक है, और जैसे EAR शो करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, जिस वजह से बेंजीन आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। पहला तो ये फैक्ट को बैठा लेना है आपको, जो जो मैंने बोला है उस फैक्ट को आप दिमाग में बैठाते चलो। नेक्स्ट पॉइंट बाबू ये बैठाना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि सो इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट। पहला अटैक जो होता है बाबू वो किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है, एकदम बैठा लेना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट। पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। देखो वो दो चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या मैंने बोला, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या कहोगे, चार्ज स्पीसीज को आपको कहना है इलेक्ट्रोफाइल। जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उसे क्या कहेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देख लीजिए, उसे कहना है इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, हम पहले कुछ क्वेश्चन आपको समझाते हैं, उसके बाद टर्म्स पे बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि मैंने ऐसा दिया है कि सो आप ऐसा ले लो CH3, यहाँ मैंने बोला बाबू कि सो आपको CH3, ये बोला CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने बोला इस पे आपको करवाना है रिएक्शन HBr का। अब देखो छोटू, अगर HBr का रिएक्शन करवाना है बाबू, तो आप कैसे किस तरह से हमें प्रोसीड करना है, पहले ये देखना है। आप देखो HBr का करवाना है, पहले तो देखा कि सर ये दिख रहा है सर एल्कीन है, एल्कीन दिखते ही आपको सबसे पहला तो दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बात। देखो बाबू HBr को आप कैसे तोड़ोगे, H प्लस प्लस Br माइनस के फॉर्म में तोड़ोगे। तो जरा ध्यान से समझना, मैं अगर लिखूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
है। अब बताना बाबू, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि किसे जितना भी ये क्या कहते हैं, जो भी आपका एल्कीन या अल्काइन है वो क्या शो करता है, एल्कीन अल्काइन हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। पहले तो ये फैक्ट को आपको बैठा लेना है, जितना भी आपको एल्कीन अल्काइन है वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो देखो छोटू, सबसे पहले तो आप ये देखो कि किस यहाँ पे सर एल्कीन तो मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। तो कैसे चलना है, सो देखो पहले तो आप बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, प्लस वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अटैक किसका होता है छोटू, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बाबू। तो उसके बेसिस पे बताओ इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या दिखाई दे रहा है, H प्लस दिखाई दे रहा है। अब बताओ ये H प्लस का अटैक हम लोग कहाँ कहाँ करवा सकते हैं, हमारे पास दो चांसेस है। फर्स्ट केस है, एक दो बात और समझो बाबू, जैसे कि मान लो कि ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसको आयोनाइज करेंगे, तो आयोनाइज के बाद डबल बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस हो सकता है, या दूसरे तरीका से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इधर प्लस लिखे हम चाहे तो इधर भी प्लस यहाँ माइनस लिखेंगे। तो आप एक बात बताओ बाबू कि ये H प्लस का अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है, ये प्लस है तो ये बॉन्ड को तोड़ोगे तो प्लस किसका डिमांड करेगा, माइनस का। तो अगर इधर माइनस रखेंगे तो बगल में क्या चल जाएगा, प्लस, और अगर इधर माइनस रखते हैं तो इस पे आ जाएगा प्लस। मेरे कहने का सेंस समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो। मैंने ये कहा कि अगर सपोज करो CH3CH, यहाँ CH2, और मैंने यहाँ पे लिखा है बाबू, सपोज करो कि मैंने लिखा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, डबल बॉन्ड को तोड़ के, तो बताओ ये माइनस से क्या जुड़ जाएगा, ये माइनस से H जुड़ जाएगा, तो एक तो प्लस यहाँ पे रह जाएगा। दूसरा हो सकता है कि सर हम ऐसे लिख देंगे CH3CH2, और यहाँ पे ये H प्लस का, देखो ये H प्लस कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, जहां पे अटैक करेगा उसके जस्ट बगल वाला एल्कीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे हमने H का अटैक करवाया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। मेरी बात को समझो, फिर से समझो। अब बताओ चांसेस क्या हो सकता है H प्लस का, H प्लस का चांसेस हो सकता है कि एक बार यहाँ अटैक करे, या फिर हो सकता है यहाँ अटैक करे। अगर मान लो फर्स्ट केस अगर लेते हैं कि यहाँ अटैक कर रहा है, तो यहाँ अटैक करेगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और अगर सेकंड केस ले रहे हैं तो यहाँ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। मतलब आप मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से समझना जरा जो बात बोलना चाह रहे हैं। हमने क्या बोला पहले वो फैक्ट को आप समझो अच्छा से। मैं ये बोल रहा हूँ बाबू कि जैसे कि आप देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन है तो पक्का है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो बाबू बताओ कि कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करोगे। तो सिंपल सा है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो हमें क्या करना है कि किसी बताओ बाबू ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो प्लस वाला डिमांड करेगा माइनस का। अगर मैंने यहाँ पे अटैक करवाया तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे बनेगा जो कि स्टेबल होगा। आप सोचो कि कहाँ पे प्लस बनाना है आप पसंद करोगे, वहां पे बनाना पसंद करोगे ना जहाँ पे स्टेबल हो रहा है। और स्टेबल जैसा कि हम लोग को पता है कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, हमें पता है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 2 डिग्री R प्लस, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर होता है R प्लस, फिर होता है 2 डिग्री R प्लस, फिर होता है 1 डिग्री R प्लस, फिर होता है आपका CH3 प्लस। तो बाबू चलो हम एक एक कर करके काम करते हैं। पहला तो हमने क्या किया कि CH3 CH CH2, यहाँ पे H देंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। एक और उपाय है कि सर ऐसे बना दो CH3 CH H, यहाँ पे CH2 प्लस। अब छोटू तुम खुद बताओ बाबू, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2 डिग्री R प्लस, ये दिखाई दे रहा है 1 डिग्री R प्लस, ये क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल है तो ये बनना पसंद करेगा, ये लिस्ट स्टेबल है तो बनना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहला अटैक किसका हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का, जिससे क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। अब बताओ बाबू प्लस वाला, देखो HBr टूट गया था H प्लस Br माइनस में, H प्लस का अटैक हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब भी होगा तो सबसे पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अब Br माइनस बेचारा रुका हुआ है, ये Br माइनस क्या करेगा, जहां पे प्लस है वहीं पे अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH, यहाँ Br और यहाँ पे CH3। तो बाबू देखो ये हो गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का अटैक कहाँ पे होगा, प्लस वाले पे। तो नोटेबल पॉइंट क्या क्या आएगा इसके रिगार्डिंग वो देखते हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कि रेट ऑफ EAR जो है वो क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो फिर से बोल दे रहे हैं बाबू, पढ़ने को बहुत सारा चीज है लेकिन
उतना ही टर्म पढ़ना है हमें जिससे कि हमारा काम हो जाए, ठीक है ना। तो बस उतना ही फैक्ट हम पढ़ाएंगे भी। रेट ऑफ ईएआर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली है, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात बाबू जरा गौर से समझो इसमें, पहले तो मैं एक एक कर करके फैक्ट आपको लिखवा दूं। अब देखो जरा ध्यान से समझना, पहले इस पे फैक्ट देख लो क्या क्या हम लोग बोल रहे हैं। सबसे पहले मैंने देखा, हम लोग देखे क्या कहेंगे सर, जैसे ये अल्कीन है वो, यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, HX से रिएक्शन करवा दिया, HX से रिएक्शन करना है। जैसे ही HX से रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन कहलाएगा EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखना, पहला बात की सो इन EAR पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, वो तो पता ही है। अब वो देखो इसमें क्या होता है कि इन EAR RDS स्टेप, RDS कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को RDS कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला कि इन EAR RDS स्टेप, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगा वो RDS स्टेप होगा। बैठा लीजिए, मतलब कि क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो RDS स्टेप होता है छोटू, वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात को भी बैठा लेना, ये फैक्ट को, कि अगर कोई पूछे कि कौन सा स्टेप RDS होता है तो आपको बोलना है कि इसमें कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या होगा, RDS स्टेप होगा, ठीक है ना। RDS का मतलब रेट उसी पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्ट। दूसरा बाबू की अगर रेट लॉ अगर हम लोग बोले तो रेट बराबर लिखेंगे K इंटू एल्कीन का कंसंट्रेशन इंटू इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन। ये रेट लॉ में लिखेंगे, क्योंकि देखो रेट जो है दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो पहला स्टेप में ही क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, किस पे हो रहा है, एल्कीन पे हो रहा है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट जो है एल्कीन के कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। अब वो देखो यहाँ पे पावर 1 है, 1 है। आप पढ़े होगे कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर होता है उसे ऑर्डर कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ रेट ऑर्डर ऑफ EAR क्या होगा, तो आप सिंपल बोलोगे ऑर्डर ऑफ EAR जो है, ऑर्डर ऑफ EAR जो है वो बोलोगे सेकंड ऑर्डर का होगा। दूसरी बात बाबू कि हम लोग देखे हैं कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है इन EAR, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, hence rate of EAR directly proportional to stability of carbocation, stability of C plus। रेट ऑफ EAR किसके डायरेक्टली होगा, कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली होगा। ये बात को बैठा लेना है। अगर किसी बंदे ने पूछा आपसे कि ऑर्डर बता दो तो आपको बोलना है ऑर्डर 2 होगा। रेट ऑफ EAR क्या बोलना है, डायरेक्टली है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। नेक्स्ट फैक्ट बाबू जरा ध्यान से अच्छा से समझो। अगला जो फैक्ट है छोटू, ये तो देख ही लिए हो कि कैसे कैसे जा रहा है, ऑर्डर कैसे जा रहा है, रेट किस फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब चलो जरा ध्यान से देखना कि इन EAR रीअरेंजमेंट may be occur due to formation of carbocation, due to formation of C प्लस। कार्बोकेटाइन के फॉर्म होने के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो बाबू इतना फैक्ट आपको बैठा लेना है। पहला बोलेगा कि भाई EAR में RDS स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। दूसरा स्टेप की रेट जो है वो एल्कीन के कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्ट आपको ये बैठाना है कि ऑर्डर जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर है। और फोर्थ फैक्ट बाबू आपको ये बैठाना है उसमें, फोर्थ फैक्ट अगर बोले तो आपको बोलना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसमें मतलब कि रेट जो है, रेट ऑफ EAR जो है, आप यहाँ पे अच्छा से ये पॉइंट को लिख लो तो ज़्यादा क्लियर है रहेगा। इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे रेट ऑफ EAR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस के, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो चलिए इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन देख के फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि कंपेयर
रेट ऑफ EAR, कंपेयर रेट ऑफ EAR, और आपको मैंने ऐसा दे दिया, ध्यान से देखना मैंने क्या किया बाबू कि ये आपको इस तरह से दे दिया, पहले बोला कंपेयर रेट ऑफ EAR, अब जरा ध्यान से देखिएगा आपको दिया हुआ है ऐसा CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दे दिए हैं OMe, फिर मैंने दे दिया है आपको यहाँ पे ऐसा दिया है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दे रहे हैं आपको क्या दे रहे हैं, मान लो कि मैंने दिया OH, फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा ले लो, यहाँ पे ले लो CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको लेना है NO2 और फिर मैंने बोला कि भाई इस तरह से करो CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ ले लो फ्लोरीन। बाबू बोल रहा है कंपेयर रेट ऑफ EAR टूवर्ड HX के टूवर्ड आपसे रेट ऑफ EAR पूछ रहा है, तो आप कैसे चलोगे, पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलना है छोटू, कैसे बता दूं मैं आपको। क्या करना है कि सबसे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट अटैक होता है बाबू वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो आप पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा पहला स्टेप में, और कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ EAR डिपेंड करता है। तो आप पहला तो सिंपल सी बात है कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे बनाना पसंद करोगे, क्यों, क्योंकि कंजुगेटेड है। तो मान लो ये CH2 यहाँ CH2, अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे H+, तो पहला H+ का अटैक होगा तो ये हो जाएगा CH3। फिर देखो आप सीधा कार्बोकेटाइन मन ही मन सोचो कहाँ पे बनाना पसंद करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो सर यहाँ पे CH+ CH3। फिर देखो छोटू जरा ध्यान से देखो, मैंने मान लो कि ऐसा बनाया है, मैंने बोला CH यहाँ CH3 यहाँ प्लस यहाँ NO2, फिर बाबू मान लो कि मैंने ऐसा दिया आपको कुछ इस फॉर्म का दे दिया है, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया है, यहाँ CH यहाँ CH2 लगा दिया। अब जरा ध्यान से देख के बताना बाबू, अगर मैंने ये बोला है कि बताओ इसमें रेट बताओ, तो आपको पता है OMe का +N लगता है, OH का +N लगता है, NO2 का -N लगता है, यहाँ -I लगता है। हमने बोला है कि रेट ऑफ EAR जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ C+ के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली होगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो OH वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है OMe से। उस वाइज अगर मैं बात करूं तो ये A, ये B, ये C, ये D, तो सबसे ज्यादा स्टेबल C+ है B के बाद है A। अब बताओ NO2 से खींच रहा है या फ्लोरीन से खींच रहा है, NO2 से ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन से कम खींचेगा, उस वजह से D, तब C। ये हो गया बाबू स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रेट ऑफ EAR होगा। चलिए अगर नहीं आया तो और सारा क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया है, सपोज मैंने बोला कि भाई कंपेयर रेट ऑफ EAR। अब देखो छोटू तुमको ऐसा दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तुमको ऐसा दे रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। चलो आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन से चलो, पहला तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट अगर तुमसे पूछ रहा है तो आप किस तरह से बनाओगे। मान लो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें भी चेंज कर दिया है, CH3 दे दिया है, ठीक है ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें रेट बताओ, रेट का ऑर्डर बताओ, कैसे आपको रेट का ऑर्डर कैसे क्या बोलोगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, मान लो कि मैंने बोला HBr के टूवर्ड रेट बताना है, तो बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे। सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाना पसंद करोगे क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जहां कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करोगे उसके बगल वाले को H+ दे दो, तो यहाँ हो जाएगा CH2, एक H दे देंगे, ये बन जाएगा CH+, यहाँ हो जाएगा CH3। यहाँ देखो छोटू ये हो जाएगा CH3, यहाँ C। अब आप सिंपल सी बात है यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करोगे क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, ये प्लस यहाँ CH, यहाँ हो जाएगा आपको CH3। अब छोटू जरा ध्यान से देखो अल्फा H देख लो, इसमें अल्फा H तुमको मिल रहा है 3 3 6 अल्फा H, इसमें देखो अल्फा H मिल रहा है 3 3 6 1 7 अल्फा H। अल्फा H के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है कार्बोकेटाइन का, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ EAR आप सिंपली बोलोगे, क्या बोलोगे, B का ज्यादा होगा A वाले से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपसे बोला कि भाई कंपेयर, ठीक है ना, मैंने बोला कंपेयर रेट ऑफ EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आपसे रेट पूछा जा रहा है बाबू, और हमने ऐसा दे दिया, जरा ध्यान से समझना। मैंने क्या किया कि सो इस तरह से आपको दिया। सबसे पहला कि ऑक्सीजन ले लिए हैं यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि ऑक्सीजन ले लिया है और यहाँ पे ऐसे दे दिया है। ये ए है, ये बी है। अब याद पहले तो आपको बोल रहे हैं कंपेयर रेट ऑफ EAR टूवर्ड HBr स्लैश CCl4। CCl4 बाबू जो है तुम्हारा सॉल्वेंट का काम करता है यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया, मैंने यही ना समझाया कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H+ होगा। अब आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि कार्बोकेटाइन कहाँ बना है। सिंपल सी बात है, यहाँ बनाओगे, क्योंकि यहाँ बनाते ही बैक बॉन्ड का सपोर्ट मिलेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बनाया, तो बताओ यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ H दे दिया, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कार्बोकेटाइन को किसका सपोर्ट मिलेगा, बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि भाई यहाँ पे ये ले लो और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ, तो सोचो आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक से क्या कहोगे। आप सिंपली बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे करवाएं, तो बाबू आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे करवा दो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो, जिससे कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बना दो। अगर आपने ऐसा किया कि सो आपने H दिया यहाँ पे प्लस, आपके दिमाग में होगा सर हाइड्राइड शिफ्ट से ये भी तो बैक बॉन्ड आ जाएगा। तो बाबू याद रखना कि रेट हमेशा, रेट ऑलवेज कंसीडर बिफोर रीअरेंजमेंट से पहले देखते हैं हम लोग रेट। अब हाँ, भले ही आप बोलोगे सर यहाँ हाइड्रोजन है, कर दो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन बाबू हमेशा रेट कब देखा जाता है, बिफोर रीअरेंजमेंट देखा जाता है। ये तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद आ रहा है, और आपको देखो इसमें पहले ही आ गया, कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं करवाया गया, उस वजह से रेट का अगर मैं बात करूं तो रेट आप क्या बोलोगे, ए का ज्यादा होगा बी से। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटू जरा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट फैक्ट पे जरा ध्यान से आ जाइएगा। ये तो हो गया। अब हम लोग वो आगे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। मैंने बोला कि भाई फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है, जैसा कि मैंने ऐसा दे दिया है OMe CH डबल बॉन्ड CH और मैंने यहाँ पे NO2 दे दिया। देखो छोटू, ये देके हम बोल रहे हैं इसका रिएक्शन तुमको करवाना है HBr/CCl4 से। अब बहुत आसान सा है बाबू, एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे हम लोग को काम करना है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड कर लिया करो। MEO है, जो बोल रहे हैं उसको समझो, आप जरा ध्यान से समझो। CH, यहाँ पे बाबू NO2 है, ध्यान से हो। अब जरा ध्यान से देखो छोटू, अगर आप ये बताओ, अगर आपने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया तो NO2 का -M लगेगा, जबकि अगर आपने यहाँ पे कार्बोकेटाइन लगाया तो OMe का +M लगेगा। +M का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, और डोनर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन आप यहीं पे बनाओगे। जहां पे कार्बोकेटाइन बनाओगे उसके बगल वाला को H दोगे, तो क्या बनाएंगे, MEO, यहाँ CH+, यहाँ CHH, यहाँ पे NO2। अब बताओ छोटू, प्लस बन गया तो बचा क्या है, Br-, का अटैक करवा दो बाबू। जैसे Br- का अटैक करवाओगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, MEO, यहाँ CH, यहाँ Br, यहाँ CH2, यहाँ पे देख लो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल सा है।
करना क्या है, सिंपली आपको इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन दिखेगा। सर आप इस पे क्यों नहीं अटैक करवा दिए, ये वाले पे क्यों नहीं अटैक करवाए? मैंने आपको क्लियर कट बताया ना, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता, दिमाग में बैठा लीजिए। बेंजीन नेवर शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अगर किया तो उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, वो अपना एरोमेटिसिटी लॉस करना पसंद नहीं करेगा, उस वजह से बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है बाबू, उस वजह से हमने नहीं करवाया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, जरा ध्यान से समझना, कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पे आ जाएंगे। जरा ध्यान से देखना छोटू, जैसे कि मान लो मैंने ऐसा दिया है, सपोज मैंने बोला कि फाइंड, ऐसा बोल रहे हैं, चलो इस तरह से ले लिए, मैंने बोला कि आप ये ले लो, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको करवाना है HBr/CCl4। देखो एल्कीन दिख रहा है छोटू, एल्कीन दिखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपको मैंने क्या बताया है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होता है। HBr में प्लस वाला को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, H प्लस तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब कॉमन सेंस लगाओ कि कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बनाओगे तो जस्ट इसके बगल वाला ये वाला कार्बन को H दे दोगे, H दोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, जरा ध्यान से बाबू, ये और यहाँ पे -H शो करने की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि H है। अब बताओ ये प्लस, रिंग रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन पे प्लस चार्ज, क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का क्राइटेरिया क्या था, प्लस के बगल में प्लस, अपोजिट इन पे माइनस। ये बॉन्ड को ब्रेक करो बाबू और पहले वाला प्लस से इसको जोड़ दो। बताओ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो बताओ ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, पहला वाला कार्बन पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कार्बन पे तुमको CH3 दिखाई दे रहा है, और देखो दूसरे कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से हम लोग करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि कैसे सर अगर यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन को, मतलब ये प्लस को यहाँ ले आओगे तो स्टेबल हो जाएगा? पहले तो बाबू हम लोग क्या किए, यहाँ पे करवाए हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या करवाए हैं, रिंग एक्सपेंशन करवाए हैं। और दिख रहा है कि अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे तो ये 3 डिग्री R प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग कर रहे हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से बाबू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ से देखो ये वाला पोजीशन से, यहाँ पे गौर करो, ये वाला पोजीशन से हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, H माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो दूसरा वाला प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, और चूंकि यहाँ से गया है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ देगा, प्लस। अब वो बेचारा देख रहा है, बोलेगा अब तो कुछ नहीं होगा, तो Br माइनस जो बचा हुआ था, ये Br माइनस का अटैक हो जाएगा छोटू, जिससे फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा Br, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से देखना है आपको। जैसे कि मान लो बाबू तुमको मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, सपोज मैंने बोला कि आप ऐसा करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा ले लो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ये CH2 यहाँ I कर दो, I यहाँ पे मैंने बोला इसका रिएक्शन HI/CCl4 से करवा दो। देखो वो आराम से पहले तो बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। आप देखो अगर आपने ऐसा किया कि CH2 यहाँ पे I ले लिया है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH लिया है, तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तो H प्लस है। मैंने क्या बोला, आप मन ही मन डिसाइड करो कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल होगा। अगर यहाँ बनाएंगे तो 1 डिग्री R प्लस होगा, यहाँ बनाएंगे तो 2 डिग्री R प्लस होगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है कि आप स्टेबिलिटी फैक्टर को देखना पसंद करोगे, तो यहाँ वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ड्यू टू 2 डिग्री R प्लस होगा बाबू। तो ये CH2I, यहाँ CH प्लस और यहाँ पे H दे दोगे तो ये हो जाएगा CH3। अब छोटू देखो, जैसे ही प्लस आ गया ये स्टेबल हो गया, ये प्लस को क्या करना है कि I माइनस दे देना है, अब इस तरफ नहीं लाना है। ये प्लस जैसे ही आ गया यहाँ पे स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग I माइनस दे देंगे। जैसे ही I माइनस दोगे यहाँ बन जाएगा CH2, यहाँ I, यहाँ CH, यहाँ पे फिर से देखो बाबू I बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3। अब छोटू देखो जरा ध्यान से, 2 आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी यूज होने वाला है, लीक भी दे रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर 2 आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पे हो, एडजेसेंट पोजीशन पर हो, तो वो अनस्टेबल होता है। वो क्या होगा,
अनस्टेबल होता है एंड I2 विल एलिमिनेट। ध्यान से बाबू जो जो टर्म बता रहे हैं एकदम आप रिएक्शन में आ चुके हो, अब आप पूरा फोकस हो जाओ, अपने आप को पूरा से फोकस करो। देखो अगर बाबू दो आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो वो अनस्टेबल होता है, जिस वजह से क्या एलिमिनेट हो जाता है, I2 एलिमिनेट हो जाता है। तो सोचो बाबू यहाँ से भी I निकल जाएगा, यहाँ से भी I निकल जाएगा, तो ये I हटते ही यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो जाएगा CH3। ध्यान से बाबू अगला स्टेप में मान लो कि मैंने क्या किया कि जैसे ये बन गया, तो देखो एकदम ध्यान से समझो, पहला तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाने से क्या हुआ कि यहाँ से I2 निकला, फिर से HI, क्योंकि HI मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्सेस में चाहिए, फिर से HI का रिएक्शन, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा छोटू। तो तुमको जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, गारंटी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन आप बनाना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री R+ होगा, तो यहाँ पे CH2 जो पहला इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल H+ है तो H+ का अटैक करवाओगे तो H, यहाँ CH+ और यहाँ CH3। अब बताओ यहाँ पे अगला स्टेप में आयोडीन माइनस दे दोगे, आयोडीन का यूज कर दोगे तो ये होगा CH3 CH, यहाँ आयोडीन और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो ये बाबू फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बोले बाबू, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मार्किंग वाला क्वेश्चन है, इसको बैठा लो। क्या मैंने बोला कि देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे ही करवाया तो यहाँ पे दो आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन, याद रखना दो आयोडीन अगर कभी भी आमने सामने हो तो वो अनस्टेबल होता है, वहां से I2 निकल जाता है और एल्कीन फॉर्म हो जाता है, I2 विल एलिमिनेट एंड एल्कीन विल फॉर्म, एंड क्या बन जाएगा, एल्कीन विल फॉर्म, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा छोटू। तो यहाँ से I2 निकाल दिए, I2 निकालते एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर से HI से हमने क्या किया, फिर से फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एल्कीन बना है, एल्कीन पे फिर से फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से ये फाइनल आंसर हो गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से समझना, आपको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बाबू कि मैंने ऐसा दे दिया आपको, सपोज करो कि मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप इस तरह से ले लो। देखना मैंने कहा कि आपको ऐसा करना है कि ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे सपोज CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना छोटो। यहाँ पे मैंने क्या लिया, CH डबल बॉन्ड CH2 लिया है, और मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप बताओ इसका रिएक्शन आप करवा दो मिथाइल अल्कोहल से करवा दो, नहीं तो एक काम करो आप चलो इसका रिएक्शन करवा दो HBr/CCl4, चाहो तो मिथाइल अल्कोहल से भी करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो ये है HBr/CCl4 से रिएक्शन। अब बताओ, पहला तो आप बताओ जल्दी से, ये काम फास्टली होना चाहिए हमारा, कि आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि सर कहाँ पे क्या अटैक होगा। आप देखो देख के ही आपको एनालाइज हो रहा होगा, सर कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, HBr में H+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे बना दो। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ CH, यहाँ प्लस, यहाँ CH3, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अगर आप यहाँ करवाते हो तो प्लस चार्ज यहाँ बनेगा जो कि मोर स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल होगा तो ये बन गया। अब देखो वो अगर यहाँ पे ले आएंगे तो 3 डिग्री R+ में चेंज हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पे कर दिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिए, यहाँ का हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ के हाइड्रोजन का शिफ्टिंग जैसे ही करवाओगे तो ये कुछ ऐसा होगा, जरा ध्यान से, ये हो जाएगा CH2, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा प्लस। जैसे ही प्लस बन गया आपको फिर से दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पे आ जाएगा तो बैक बॉन्ड का सपोर्ट मिलेगा, तो फिर यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन है, क्या कर देंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से बहुत बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे CH CH3, यहाँ बाबू H चला गया, यहाँ प्लस। अब देखो काफी स्टेबल हो गया छोटू, क्यों स्टेबल हो गया, कारण बताओ। कारण ये है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट मिल रहा है। मैंने आपको बताया था ना, याद करो मैंने क्या बताया था, C+ बगल में कोई स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर हो वहां पे बनता है बैक बॉन्ड बनता है। तो देखो छोटू यहाँ पे मिल गया बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट। अब क्या करना है, Br- का अटैक करवा देना है। जैसे ही करवाओगे बाबू तो यहाँ हो जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पे लग जाएगा Br। तो आई थिंक कि आपको बात जरूर समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है।
अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। देखो अब वो अगला क्वेश्चन मान लो कि मैंने ऐसा दे दिया, सपोज मैंने बोला कि यार तुम एक काम करो ऐसा ले लो। अब मैंने सॉरी मान लो कि मैंने ऐसा कहा कि सो आप इस तरह से ले लो, क्वेश्चन ऐसा दे रहे। देखो मैंने बोला कि इसमें H या चलो CH3OH/CCl4 का यूज करो। अब मैंने बोला फाइनल प्रोडक्ट बताओ। आपको मैंने कितना बार बोला है कि जब भी कभी एल्कीन दिखाई दे तो उस केस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में सोचना है। देखो CH3 CCl4 सॉल्वेंट का काम कर रहा है, वो CH3OH को कैसे तोड़ेंगे, CH3O-H+। बताओ तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+। तो किसका अटैक होगा, H+ का अटैक होगा। ये सिस्टम का अटैक होने वाला है। तो बताओ जैसे ही अटैक करवाओगे तो यहाँ पे कहीं भी अटैक करवा दो क्योंकि सब सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने H दिया तो यहाँ प्लस चार्ज बना। अब प्लस चार्ज बना तो याद करो बाबू, मैंने बताया था साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे हो जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ रिंग कॉन्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, प्लस के बगल में प्लस, अपोजिट इन पे माइनस। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा, जुड़ते ही ये बन जाएगा इस तरह से, यहाँ आ जाएगा CH2+। देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन से इसमें आ गया डांसिंग रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस आ गया, डांसिंग रेजोनेंस आ गया। अब छोटू क्या करना है कि H+ का अटैक करवा दिए थे तो बचा हुआ था माइनस, प्लस वाले पे माइनस का ही तो अटैक होगा, तो CH3O- का अटैक करवा दो। जैसे ही आप अटैक करवाओगे तो क्या होगा, CH2 यहाँ हो जाएगा OCH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब क्या किया हमने, सिंपल सा स्टेप लिए हम लोग। क्या लिए हैं कि पहले H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाए, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया बाबू तो उसके बाद क्या किया कि दिख रहा है साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, जिसमें आपको पता है मैंने बताया था ना कि साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में क्या होगा कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से उसमें डांसिंग रेजोनेंस मिल जाएगा। तो उस वजह से आपको ये हो गया और फाइनल प्रोडक्ट आपको ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए ये था आपका कुछ जो भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है। अब आ जाइए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पे देखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या क्या कहा गया है। आपका क्वेश्चन है एम्स 2014 का पूछा हुआ है, एम्स 2014। देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ HCl दे दिया है। बाबू देखो मैंने आपको समझाया भी है कि HCl है और ये एम्स 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है एल्कीन दिखते ही दिमाग में तो एक बात आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दो। देखो बाबू CH2CH डबल बॉन्ड CH2 है, HCl में पहले बताओ इलेक्ट्रोफाइल H+ होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन यहाँ बनाना आप पसंद करोगे, क्यों पसंद करोगे, क्योंकि ये 2 डिग्री R+ है, इस वजह से। देखो जहाँ पे स्टेबल बन रहा है कार्बोकेटाइन वहीं पे हम लोग कार्बोकेटाइन बनाएंगे, उसके बगल वाले पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो देखो बाबू ये होगा CH2, यहाँ होगा CH+, यहाँ CH2, यहाँ H और इस तरह से भैया। अब देखो ये प्लस अगर किसी तरीका से तुम यहाँ पे ले आते हो तो ये काफी स्टेबल होगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है सर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाते ही छोटू कुछ ऐसा हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा CH+, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3। अब बताओ बाबू Cl- का अटैक करवा दो, माइनस का अटैक करवाते ही कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा, CH, यहाँ Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ हो जाएगा CH3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि एम्स 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है छोटू तुम्हारा एम्स 2018 का पूछा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। देखो वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा एम्स 2018। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है,
HCl का रिएक्शन करवाया है, बोल रहा है फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। वो पहले एक बात बताना हमें, आप अगर सपोज करो कि हमारे पास दो चांसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ऐसे करें, देखो आप दोनों केस को साथ ही साथ लेके चलो। सबसे पहला केस हमारे पास दो केस ये है कि एक बार हम कार्बोकेटाइन यहाँ बना सकते हैं, और दूसरा केस हमारे पास ये है कि दूसरा केस सर ये है कि क्या करेंगे बाबू जरा बताओ ध्यान से। दूसरा केस आपके पास ये है कि आप ऐसा कर दो, एक बार कार्बोकेटाइन यहाँ बना लो। छोटू जरा देख के बताना आप, सॉरी कार्बोकेटाइन यहाँ है ना, तो यहाँ पे प्लस डाल सकते हो। देखो बाबू अब दोनों में अंतर समझो जरा। अंतर ये है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो CH3 और यहाँ CH2 है, अल्फा H कितना है 5 है। यहाँ पे देखो बाबू यहाँ है CH2, यहाँ है CH2, अल्फा H कितना है 4 है। तो पहले हमने बोला कि रीअरेंजमेंट बात का प्रॉपर्टी है, पहले हम लोग बिफोर रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी देखते हैं। तो बताओ कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनना पसंद करेगा, यहाँ या यहाँ? तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर यहाँ पे बनना पसंद करेगा। अब यहाँ पे बनना पसंद करेगा तो ये हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर आपने इसमें रीअरेंजमेंट करवा दिया तो रीअरेंजमेंट से क्या होगा छोटू कि फिर अल्फा H4 मिलेगा जो कि बनना पसंद नहीं करेगा। हमेशा पहले बिफोर रीअरेंजमेंट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया करो। तो ये वाला सर स्टेबल है तो ये वाला बनाएंगे कार्बोकेटाइन। यहाँ वाला जो कार्बोकेटाइन है स्टेबल है छोटू, ये वाला देखो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये स्टेबल है, जबकि ये वाला स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फा H 4 मिल रहा है, जबकि यहाँ वाले पे अल्फा H कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो जैसे ही अगर ये स्टेबल है छोटू तो क्या करोगे आप बताओ। यहाँ पे करते ही आपको करना क्या है, Cl माइनस का अटैक करवा देना है। अटैक जैसे ही करवाओगे बाबू तो गौर से देखो यहाँ पे बन जाएगा Cl, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना है। अगला जो क्वेश्चन है छोटू तुम्हारा दिया हुआ है AIPMT 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। कब का है? AIPMT 2008। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू CH3 CH CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr का यूज किया गया है, और बोल रहा है फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा A बन रहा है। तो बोल रहा है A जो है ये मेजर है, मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। PMT 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान से बाबू बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप सिंपली बाबू बताओ, पहले तो 1 मिनट लिख ले रहे हैं CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल का क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस बनेगा। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है तो बताओ कार्बोकेटाइन गारंटी आप यहाँ बनाना पसंद करोगे, क्योंकि स्टेबल का आप देखो बाबू कहाँ बनाना है ये तुम खुद से सोच सकते हो। जहाँ स्टेबल C प्लस होगा वहीं पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ही बनाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ CH प्लस यहाँ CH3। अब देखो बाबू ये प्लस चार्ज यहाँ है जो कि 2 डिग्री है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आ जाए अगर प्लस चार्ज तो 3 डिग्री R प्लस में चेंज हो जाएगा। करवा दो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, मैंने आपको शिफ्टिंग पढ़ाया है इसीलिए। अब बताओ यहाँ से क्या करवा दिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बाबू देखो ये वाला हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा दिए, तो CH3 C प्लस CH3, यहाँ पे आ जाओ CH2 CH3। अब बताओ बाबू Br माइनस का अटैक करवा रहे हैं, Br माइनस का अटैक करवाते ही बन जाएगा CH3 CBr CH3 CH2 CH3। तो बाबू ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा जो कि आपका AIPMT 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से आपको बात जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है तुम्हारा AIPMT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुना है। क्वेश्चन कब का है? AIPMT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2007। देखो बाबू क्वेश्चन कह रहा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें HCl का रिएक्शन करवा दिए, बन रहा है प्रोडक्ट A में हमने HI का रिएक्शन करवा दिया है, बन रहा है प्रोडक्ट B। बोल रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। छोटू सबसे पहले तो एक एक कर करके बढ़ो बाबू। क्या करोगे? सबसे पहला काम कि सर प्लस चार्ज यहाँ बनाना पसंद करेंगे, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बाबू बताओ यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रोफाइल आपका H प्लस होगा जिससे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, तो बनाएंगे CH3 CH2 यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C,
और सिंपल है बाबू, आपको मैंने बोला था कि देखो इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक करवाते थे, याद कीजिए, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते थे तो क्या बताया था मैंने कि जो डबल बॉन्ड, जैसे सी डबल बॉन्ड सी था तो प्लस के बाद वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता था, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो देखो यहाँ पे अटैक करवाओगे तो यहाँ H दे दो, यहाँ पे प्लस दे दो, प्लस वाला को Cl माइनस का अटैक करवा दो, तो Cl माइनस का जैसे अटैक करवाओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ C, यहाँ पे क्या करोगे Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। फिर देखो बाबू अगला स्टेप में फिर से H प्लस एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिंपल है, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाना पसंद करोगे तो यहाँ पे अटैक करवाओ, यहाँ पे अटैक करवाओगे तो हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ C, यहाँ Cl, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे प्लस, प्लस वाले को क्या करेंगे I माइनस का अटैक करवा देंगे, I माइनस का अटैक करते CH3 CH2 CCl, यहाँ आयोडीन, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो AIPMT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन था बाबू। और मेरे ख्याल से आपको बात समझ में भी आया होगा। भाई थोड़ा सा जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं, जेई का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया जेई में वो देखते हैं। देखो छोटो क्वेश्चन है ये जेई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन जो है आपका जेई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ CH3 CH3, और ये HBr दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। जेई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन। बाबू पहले मैंने क्या बताया आपको, बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं, जब भी एल्कीन रहेगा तो उस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सोचना है, और इलेक्ट्रोफाइल आपको रहा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, HX क्या है, रिएजेंट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस होगा, H प्लस होगा तो छोटू सिंपल सी बात है। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, आपके पास दो स्टेप है, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओगे तो इसको मिलेगा 3 2 5 अल्फा H, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओगे तो आपको मिलने वाला जो होगा, देखो आप एक एक कर करके चलो, अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप 1 बाय 1 कार्बोकेटाइन बना के चेक भी कर लिया करो। CH3 CH प्लस, अगर मान लो मैंने यहाँ कार्बोकेटाइन लिया तो बगल वाला को क्या करेंगे H देंगे, CH2 CH CH 3 CH3। अब बताओ छोटू तुमको क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा H अगर बात करें तो 5 दिखाई देगा। दूसरा स्टेप ये है कि सर हम ऐसे कर दे CH3 CH, यहाँ H दे दे, यहाँ CH प्लस, और यहाँ CH, और यहाँ बताओ CH3 CH3, बताओ अल्फा H कितना होगा बाबू, अल्फा H देख लो एक हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, अल्फा H 3 है। छोटू ये बनना पसंद नहीं करेगा, ये बनना पसंद करेगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है, रीअरेंजमेंट बात का प्रॉपर्टी है, बिफोर रीअरेंजमेंट काम करना है। अब बताओ यहाँ जो कार्बोकेटाइन है इसको Br माइनस का अटैक करवा देना है, Br माइनस का अटैक करवाओगे तो CH3 CH Br CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। पहले अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा हो तो देखो यहाँ पे चांसेस क्या हो सकता था, एक यहाँ कार्बोकेटाइन बना, एक यहाँ, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसी से आपको आगे भागना है। तो देखो हम लोग जो कर रहे हैं वो पहला स्टेप हमने क्या किया कि यहाँ वाला कार्बोकेटाइन बनाया जो कि स्टेबल अल्फा H 5 मिल रहा है, जबकि यहाँ वाला कार्बोकेटाइन में अल्फा H 3 मिल रहा है जो कि बनेगा ही नहीं, तो नहीं बनेगा तो ये नहीं फॉर्म करेंगे। लिख लेना, दिखा देना कि आपको भी एनालाइज हो कैसे कैसे हुआ, तो ठीक है, तो ये होगा आपको आंसर हो जाएगा वो। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं छोटू, जो कि क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आपको, मतलब वही नहीं, मतलब जेईई मेन 2020 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है छोटू, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है छोटू जरा ध्यान से अच्छा से देखो, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, और 2 मोल HBr दे दिया है। आपसे बोल रहा फाइनल प्रोडक्ट बताना है आपको, ये मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप चलो बाबू। 2 है तो 2 बार अटैक करवाना है। आप बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ बना दोगे, एक तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनाओगे, गारंटी है क्योंकि 3 डिग्री R प्लस है। यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे क्योंकि NO2 का माइनस
क्या लगेगा, -m लगेगा या -i, जो भी बोलो, तो आप कार्बोकेटाइन यहाँ बनाना पसंद करोगे। तो दो जगह बनाओगे, जहां जहां बनाओगे बस वहां वहां पे Br- का अटैक करवा देना है। तो बाबू देखो NO, यहाँ कोऑर्डिनेट O, यहाँ पे H देंगे, यहाँ Br देंगे। क्यों मैंने ऐसे किया, फिर से समझो, जरा ध्यान से समझ लो, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से समझो। आप NO2 देखे हो ना छोटू, यहाँ CH3 देख रहे हो। अब बताओ कहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, एक तो स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। यहाँ वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि NO2 का माइनस साइड लगेगा। और यहाँ वाला क्यों होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री R प्लस में चेंज हो जाएगा। तो जहां पे प्लस चार्ज स्टेबल है वहां माइनस दोगे, यानी Br माइनस दे दिए, यहाँ भी Br माइनस दे दिए। तो सर बचा हुआ को क्या करेंगे, बचा हुआ वाला को H दे दो, H दे दो, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि आप देख लेना, जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं छोटू। ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ये है जेईमेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईमेन 2019। देखो बाबू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। CH3 यहाँ होगा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा देंगे HCl। देखो आपसे बोल रहा है फाइनल प्रोडक्ट बताना है, जेईमेन 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है इसका फाइनल आंसर बताइए क्या होगा। जरा ध्यान से देखना है बाबू। आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। अल्कीन दिखा, HX इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, पक्का है। अब जरा ध्यान से देखो कैसे चलना है, ये भी बात बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले तो बाबू आप देखो, यहाँ पे C है बाबू, डबल बॉन्ड CH2 है, CH3 है। देखो छोटू, H प्लस का अटैक करवा दो। H प्लस का अटैक जैसे ही करवाओगे तो आपको पता है कि सर ये कुछ इस तरह से होगा। जरा ध्यान से देखना, आप कार्बोकेटाइन यहाँ बनाना पसंद करोगे तो ये हो जाएगा C प्लस, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और बन गया कार्बोकेटाइन। अब अल्फा एच देखोगे बाबू तो 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच है। दिमाग में आ रहा होगा सर क्या करते हैं कि आप एक काम करो सर, रिंग एक्सपेंशन करवा दो, 5 को 6 में भेज दो। 6 में भेजोगे तो बाबू अल्फा एच बना के देखना, कम आ जाएगा, कम आ जाएगा। उस वजह से रिंग एक्सपेंशन नहीं करवाएंगे, तो Cl माइनस का अटैक करवा दो। अटैक करवा दोगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे Cl लगा देंगे, जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से छोटू क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको एक्टिव रहना है, जब भी क्वेश्चन रहे कैसे प्रोसीड करना है आपको सारा वे मैंने बता दिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं छोटू। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा जेईमेन 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है, कब का है, जेईमेन 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से बाबू क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे दे दिया है CH3, यहाँ दे दिया है D और यहाँ दिया है Cl, और आपसे बोल रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि अगर ऐसा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग का काम बनता है कि सर सबसे पहले CH3 यहाँ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल D प्लस है, इसका अटैक करवा देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का जैसे ही अटैक करवाएंगे बाबू तो यहाँ पे D का अटैक हो जाएगा, यहाँ CH3 का अटैक हो जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब बताओ वो Cl को आपको अरेंज कर देना है। Cl को जैसे ही अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा D। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या मैंने इसको बोला है। पहले क्या करना है, यहाँ D लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी इसी में अप डाउन अगर कहा जाए तो आपको D और Cl को ऐसे रखना है, क्योंकि देखो वो एक D होगा एक H होगा। जैसे अगर आप इसको बनाना चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। जरा ध्यान से देखना, मान लो छोटू यहाँ पे है तुम्हारा CH3 है, यहाँ Cl है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार D ऊपर एक H नीचे, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही। और दूसरा बार क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, CH3 Cl
एक H को ऊपर कर दो, D को नीचे कर दो। तो D और Cl में बाबू मोड रिपल्सन या एंटी एडिशन जो बोलो, तो मोड रिपल्सन के वजह से ये माइनर होगा और ये वाला आपका मेजर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, आसानी से आप प्रोसीड कर सकते हो। ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड। अब अगले क्लास छोटू बात करेंगे हम लोग और सारे टर्म्स पे भी बात करेंगे कि कैसे कैसे ये होगा। एक क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो क्वेश्चन है आपका, देख ही लो। क्वेश्चन है बाबू जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहाँ है DCl है, 1 इक्विवेलेंट, एक ही मोल दिया है, उसके बाद है DI अदर में दे दिया है। अब चलो छोटो इससे पूछा जा रहा है कि बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। तो जरा ध्यान से बाबू CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले बताओ DCl से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, D+ आएगा। D+ का अटैक करवाएंगे। आपको पता है कार्बोकेटाइन आप यहाँ पे बनाना पसंद करोगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड टूटेगा तब ना प्लस माइनस के फॉर्म में टूटेगा। तो पहले बताओ बॉन्ड को तोड़ दिए, 3 बॉन्ड था, 2 बॉन्ड में चेंज हो गया CH। अब बताओ बाबू यहाँ पे अगर माइनस रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखना होगा, प्लस। तो प्लस तो यहाँ D दे दिए, यहाँ पे प्लस। फिर से बोले तुम ऐसे डिसाइड क्या करो कि कहाँ वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ प्लस दे दो, बगल वाले को D दे दो। फिर बताओ यहाँ पे Cl माइनस का अटैक करवाना है तो CH3C डबल बॉन्ड CH, यहाँ D, यहाँ पे Cl लगा देते हैं। अब बताओ बाबू जरा ध्यान से, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, DI अगला स्टेप में दे दिया। DI में बताओ फिर से क्या इसका अटैक होगा, D+ का। आप खुद बताओ कार्बोकेटाइन आप यहाँ पे बनाना पसंद करोगे तो D इधर वाले को दोगे तो CH3C, यहाँ Cl, यहाँ प्लस, यहाँ CH और D था ही, एक और D लग जाएगा। और बाबू बताओ यहाँ पे I- का अटैक करवा दो। I- का अटैक करवा दोगे तो बन जाएगा CH3CCl, यहाँ I, यहाँ पे CH और D2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बाबू EAR का जो फॉर्म नॉर्मल था वो खत्म हो गया है। अगले क्लास हम लोग देखेंगे नॉन क्लासिकल, उसके बाद 1-2 एडिशन, 1-4 एडिशन देख के फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड कर जाएंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।